Hello friends, I am दीपांशी शर्मा. वेलकम टू माय चैनल जीनियस दीपांशी एंड आई होप यू आर डूइंग वेल. और आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 78 दैट इज़ टू चेक वेदर अ गिवन नंबर इज़ आर्मस्ट्रॉन्ग और नोट. आर्मस्ट्रॉन्ग एक ऐसा नंबर होता है जो कि किसके इक्वल होता है कि अगर हमारे को कोई भी यूज़र के थ्रू डिजिट्स दी गई है तो उस डिजिट्स की इंडिविजुअल क्यूब्स का सम. जैसे कि यहाँ पे 370 एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है क्योंकि 3 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 0 का क्यूब, इन तीनों का सम करने के बाद जो भी आउटपुट आएगा वो एज इट इज़ यही नंबर आना चाहिए. जैसे कि 3 का क्यूब 27 होता है, 7 का क्यूब यहाँ पर 343 और 27 प्लस 343 इज इक्वल टू 370. तो डैट इज़ एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर. तो अब हम आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर का लॉजिक लिखने जा रहे हैं. सबसे पहले हमने यहाँ पे एंटर अ नंबर, यूजर से एक नंबर लिया विद द हेल्प ऑफ इनपुट फंक्शन और हमने इसका टाइप कास्टिंग किया. इंटीजर टाइप का हमें नंबर चाहिए था और हमने इसको स्टोर करवा लिया एक नम वेरिएबल में. उसके बाद मैंने यहाँ पे एक टेम्प वेरिएबल लिया है जिसने क्या स्टोर कर लिया, नम वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू है वो इसने कंटेन कर लिया है. क्योंकि नम वेरिएबल तो लूप में यूज होगा तो उसकी वैल्यू चेंज होगी ना, तो हमने पहले ही इसको स्टोर करके रख लिया एक टेम्प वेरिएबल के अंदर. उसके बाद मैंने यहाँ पे सम इक्वल टू 0 से इनिशियलाइज किया है और यहाँ पे मैंने वाइल लूप लगाया. वाइल लूप में मैंने कंडीशन दिया कि जब तक जो नंबर है यूजर का दिया हुआ जब तक वो ग्रेटर देन है 0 तब तक ये वाइल लूप चलेगा. और इस लूप के अंदर मैंने सबसे पहले रिमाइंडर निकाला. रिमाइंडर कैसे निकाला है, मैंने यहाँ पे जो हमारा नंबर है उसका हमने मोड कर दिया है 10 के साथ. जब भी हम मोड ऑपरेटर का यूज़ करते हैं वो हमेशा हमें रिमाइंडर देता है, तो जो भी रिमाइंडर आएगा वो मैंने REM वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया. उसके बाद मैंने सम इक्वल टू सम प्लस रिमाइंडर इंटू रिमाइंडर इंटू रिमाइंडर. ये क्या करेगा, देखो क्यूब निकालना था ना, मैं क्यूब का सम चाहिए था तो हमने यहाँ पे क्यूब कैसे करा, रिमाइंडर का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके प्लस सम में ऐड कर दिया. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल जीनियस दीपांशी, ये करना ना भूले. उसके बाद हमने यहाँ पे फ्लोर डिवीजन किया है, नम इक्वल टू नम फ्लोर डिवीजन 10. फ्लोर डिवीजन हमें हमेशा डेसिमल से पहले का आउटपुट देता है. जैसे कि 2.5 है तो फ्लोर डिवीजन क्या देगा, सिर्फ 2 देगा, मतलब पॉइंट के बाद की वैल्यू को वो नहीं लेता है. उसके बाद मैंने यहाँ पे चेक किया है कि इफ़ जो हमारा सम है अगर वो डबल इक्वालिटी, मतलब कि डबल इक्वालिटी ऑपरेटर यूज़ करते हम कंपेयर करने के लिए, जो हमारे टेम्प वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू स्टोर हमने पहले ही कर ली थी अगर उसके इक्वल हमारा सम के अंदर जो भी वैल्यू आएगी अगर वो और प्लस जो हमारे टेम्प वेरिएबल के अंदर वैल्यू पड़ी हुई है अगर वो आपस में इक्वल हो जाते तो वो एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है. मैंने आपको बताया था कि जो हमारा दिया हुआ नंबर है और जो हमारा सम करने के बाद जो आउटपुट आया अगर वो आपस में मैच कर जाता है तो वो एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होगा, अदरवाइज नहीं होगा. तो मैंने यही एक लॉजिक लगाया. आप सबसे पहले आउटपुट में पूछेगा इंटर नंबर, आपने सपोज है 370 तो आउटपुट में आना चाहिए 370 इज एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर. अब आप कुछ एक नया नंबर दे करके देख लो, जैसे कि मैंने यहाँ पे 678 दे दो तो उसमें आ जाएगा कि इज़ नॉट एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, 678 इज़ नॉट एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर. तो सब्सक्राइब अवर चैनल जीनियस दीपांशी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी एनी टाइम इन द कमेंट सेक्शन एंड आई होप यू अंडरस्टैंड दैट हाउ टू मेक अ लॉजिक ऑफ एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर.